Hello, my dear children. Today we are going to read and understand lesson 3, two stories about flying. तो इस lesson में आप दो stories देखने वाले हो and today we are going to read and understand only part 1 and name of part 1 is His First Flight. The story by Liam O. Flaherty is an account of a young seagull that is afraid to fly for the first time. ये जो picture आप देख रहे हो ना, ये सीगल की पिक्चर है. सीगल एक तरह का पक्षी होता है जो समुद्र के आसपास रहता है. ये इसे उड़ने में बहुत डर लग रहा है. He believes that his wings would not support him. उसे पूरा यकीन था कि मेरे पंख इतने काबिल नहीं है कि मैं उड़ पाऊं. The lesson reflects how one hesitates to take the first step and that fear is all in the mind. ऐसा होता भी है ना बच्चों. कई बार आपको किसी चीज से बहुत डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप उस चीज को करने के लिए पूरा मन बना लेते हो और स्टेप भी फॉरवर्ड कर देते हो उसके लिए, तो वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है. कहने का मतलब है फियर इज ओनली इन योर माइंड. वो सिर्फ आपके दिमाग में होता है, एक्चुअल में नहीं होता है. वन शुड ऑलवेज ट्रस्ट वंस एबिलिटीज. हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए. यही मैसेज आपको इस चैप्टर, इस लेसन से देखने को मिलेगा. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. The young seagull was alone on his ledge. Ledge is cliff. किसी भी ऊंची पहाड़ी वगैरह पे जो, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी है, तो ये जो कोना है इसे कहेंगे ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. तो जो सीगल है, ये यंग सीगल, ये लेज पे अकेला ही बैठा हुआ है. इसके दो भाई और एक बहन जो ये इसके साथ के ही हैं, वो 2 दिन पहले ही उड़ना सीख चुके हैं. बट ही इज़ वेरी अफ्रेड. उसे बहुत डर लग रहा है. वो अपने भाई और बहनों की तरह बिल्कुल उड़ नहीं पा रहा है. ही इज़ टू अफ्रेड टू फ्लाई. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो ये जो क्लिफ पे बैठा हुआ था ना ऊपर, और यहाँ नीचे समुद्र है, तो यहाँ तक तो आया, ये एज तक, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, यहाँ आ चुका है. अपने पंख भी उसने फ्लैप किए हैं, लेकिन फिर उसे इतना डर लगा नीचे देख के कि समुद्र जो है कितनी दूर फैला हुआ है. देयर इज अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी. नीचे देखा तो बहुत बड़ा समुद्र था. एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन. और उसे ये देख के, सोच के ही डर लग रहा था कि मुझे इतना नीचे जाना है, मीलों नीचे जाना है. सो ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. उसे लग रहा था कि मेरे विंग्स तो इतने काबिल नहीं है. He could not trust his wings that he could fly. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So, क्योंकि वो उड़ नहीं पाया, तो he was very ashamed and disheartened. तो उसने क्या किया, वो वापस अपने उसी लेज में अंदर चला गया जहाँ पे वो यूजुअली छिप के सो जाया करता था. उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी खुद पे कि मेरे भाई बहन जो मेरे साथ पैदा हुए थे वो उड़ चुके हैं and I am not able to fly. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Muster up का मतलब होता है gather, अपना पूरी हिम्मत इकट्ठी करना. उसने देखा, सीगल ने, यंग सीगल ने, दैट हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, 2 भाई और जो बहन थे, उनके विंग्स इससे भी थोड़े छोटे थे. स्टिल उन्होंने क्या किया, वो ब्रिंक तक, कोने तक आए, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए बिल्कुल. लेकिन वो अपनी हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा. ही इज़ नॉट एबल टू मस्टर अप हिज करेज, ताकि वो एक प्लंज, यानी कि पानी में जो डाइव लेते हैं ना, जैसे स्विमर्स होते हैं, आपने देखा होगा, स्विमिंग करने के लिए ऊपर से नीचे कूदते हैं, दैट इज़ अ प्लंज. तो उसे वो प्लंज लेने में, जिसे वो लेना चाहता है, बट इतना टाइम लग गया और अभी भी उसे डर लग रहा है. ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही वुड नेवर बी एबल टू फ्लाई. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. तो ये जो यंग सीगल है, इसके फादर और मदर जो हैं, ये आते हैं और इसे खूब डांटते भी हैं कि तुम तो बहुत डरपोक हो रहे हो, यू आर नॉट इवन ट्राइंग. वो
बहुत अपब्रीडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग, डांटना। दोनों मदर और फादर जो है इस यंग सीगल को डांटते भी हैं फॉर नॉट ट्राइंग अगेन। उसे ये भी थ्रेटन करते हैं, डराते भी हैं कि अगर तुमने कोशिश नहीं की सो यू विल बी स्टार्विंग हियर, तुम भूखे ही रहोगे यहाँ पे, हम नहीं तुम्हारी मदद करने वाले जब तक तुम उड़ने की कोशिश भी नहीं करोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। तो उसे इतना डर लग रहा था कि वो तो बिल्कुल वहां से हिल ही नहीं रहा था। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. तो जब मम्मी पापा ने कहा था भाई तुम कोशिश नहीं करोगे तो हम तो नहीं आएंगे तुम्हारे पास, ना ही तुम्हें खाना मिलेगा, इस बात को 24 आवर्स हो चुके हैं, 24 घंटे बीत चुके हैं और तब से कोई भी इस यंग सीगल के पास नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो पिछले दिन यानी कल का दिन जो था, यंग सीगल ने देखा कि उसके पेरेंट्स जो हैं मदर एंड फादर, इनके दोनों भाई और बहन को परफेक्ट कर रहे थे किसमें, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि कैसे उड़ा जाता है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, स्किम कैसे किया जाता है यानी समुद्र के बिल्कुल ऊपर से कैसे उड़ा जाएगा, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उड़ते उड़ते कैसे मछली पकड़ी जाए यानी कैसे अपना शिकार उठाया जाए। ये सारी टैक्टिक्स वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे और ये सारी चीजें यंग सीगल देख रहा था। He had in fact seen his older brother catch his first herring. हेरिंग एक सॉफ्ट फिन वाली सी फिश होती है, एक तरह की स्पेशल फिश होती है। तो उसने देखा उसका जो बड़ा भाई था यंग सीगल का, उसने अपना पहला जो शिकार कह सकते हो आप, जो फर्स्ट हेरिंग फिश जो है उसने पकड़ी एंड डेवर इट, डेवर यानी बिल्कुल जैसे भूखे होते हैं और फिर उस खाने पे टूट पड़ते हैं। तो अपने पहले ही फिश जो उसने पकड़ी थी भाई ने, वो कितने मजे से खा रहा था उसने देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around raising a proud cackle, और देखा कि उसके पेरेंट्स जो हैं उस भाई के जिसने मछली पकड़ी थी उसके आसपास घूम के और उसको मोटिवेट कर रहे हैं। दे वर सो हैप्पी। ऑब्वियसली जब आप कुछ अच्छा करते हो, बहुत कुछ ऐसा काम करते हो जिससे आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो, तो क्या करते हैं वो बहुत सेलिब्रेट करते हैं उसको, है ना, आपको बहुत शाबाशी देते हैं, आपको और मोटिवेट करते हैं अच्छा करने के लिए। सो इवन यंग सीगल के जो पेरेंट्स हैं वो इसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि उनके जो दो बच्चे हैं उन्होंने ट्राई किया। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो सुबह से लेके पूरी फैमिली जो है, स्पेशली यंग सीगल के मदर और फादर, जहाँ पे यंग सीगल था उसके ठीक सामने वाले रॉक पे सभी लोग बैठे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके पेरेंट्स जो है बार बार यंग सीगल को टॉन्ट कर रहे थे। क्यों टॉन्ट कर रहे थे? फॉर हिज कवर्डाइज, लैक ऑफ ब्रेवरी, कि तुम बिल्कुल हिम्मत नहीं दिखा रहे हो, ऐसे तुम बिल्कुल कायर बन के बैठे हुए हो, यू शुड गिव अ ट्राई, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे हाउ वुड यू एबल टू फ्लाई। तो उसे टॉन्ट करते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ राइजिंग, यानी धीरे धीरे धूप तेज होना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और धूप जो है इस यंग सीगल के लेज के ऊपर ही ज्यादा आ रही थी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब क्योंकि आप जब भूखे होते हो तो आपको धूप और जो भी चीज़ें आपको परेशान करती है वो ज़्यादा परेशानी वाली फील होती है आपको। सो क्योंकि इस यंग सीगल ने पिछले दिन से कुछ भी नहीं खाया था, ही वॉज हंग्री, एम्प्टी स्टमक था, तो इसे ये जो हीट है ये बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. तो काफी टाइम से ये भूखा है, अब इसे नोटिस करे कोई, ऐसा ये चाहता था कि कोई तो मुझे अटेंशन दे। सो उसने क्या किया, वो अपने लेज के बाहर आया और ब्रिंक पे, किनारे पे आके खड़ा हो गया एक पैर पे। एक दूसरा पैर जो था वो अपने विंग्स के पीछे छुपाया हुआ है, सिर्फ एक पैर पे खड़ा है टू गेन द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। लेकिन फिर भी उसको नोटिस तो कोई नहीं कर रहा है ना, और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि उसे नींद आ रही है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। इतना करने के बाद भी कोई उसे देख ही नहीं रहा है। He saw his two brothers and his sister
lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो उसने देखा सामने प्लेटू जो है, जो रॉक है, उस पे उसके दोनों भाई और बहन डोज कर रहे हैं. डोजिंग इज आराम से एक झपकी लेना, नींद लेना. His father was preening the feathers on his white back. प्रीनिंग का मतलब होता है एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स. जैसे आपको पता होगा पक्षी भी अपने क्लॉज जो है, पंजे हैं, उनको भी शार्पन करते हैं, अपने विंग्स को फड़फड़ा के साफ करते हैं. सो ये जो फादर हैं यंग सीगल के, वो अपने फेदर्स को ही वाज प्रीनिंग, साफ कर रहे थे वो. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. अब कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा. भाई बहन लेटे हुए हैं, फादर अपने पंखों को साफ कर रहे हैं. अब जो नोटिस कर रहा है वो है सिर्फ मदर, यंग सीगल की मदर. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू. तो प्लेटू पे जो ऐसे हम्प, जैसे ऊंट के भी होता है ना हम्प, उस तरह ऊंचाई पे यहाँ मदर बैठी हुई थी. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. जैसे कि आप देख रहे हो इस पोजिशन में इनका जो आगे से जो ब्रेस्ट है वो सामने आया हुआ है और वो अपने बच्चे को देख रही है. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. तो बीच बीच में वो बेटे को देखती भी है, यंग सीगल को देखती है, और फिर अपने पैरों के पास जो फिश का टुकड़ा था उसे धीरे से थोड़ा सा टेयर करके खा लेती है. फिर अपनी चोंच को स्क्रैप करती है. स्क्रैपिंग यानी कि रगड़ना, शार्प करने के लिए. तो बीच बीच में ये भी काम कर रही है, कभी खा रही है, कभी बीक शार्प कर रही है, कभी यंग सीगल को देख रही है. दिस एक्ट वॉज डन बाय मदर. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. साइट यानी किसी चीज की झलक. तो जैसे ही खाना, अपनी माँ के पास उसने मछली देखी यंग सीगल ने, अब ये 2 दिन से भूखा भी है, तो खाना देख के बिल्कुल पागल हो गया ये यंग सीगल. How he loved to tear food that way. जैसे उसकी मम्मी खा रही थी फिश को टेयर करके, even he loved that. Scraping his beak now and again to wet it. Wet यानी शार्पन करना. तो बीच बीच में जैसे ही फिश खाती है and then अपनी बीक को शार्प करती है. Even this young seagull wanted to do all these things. So he was mad after seeing this fish, this food. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. जैसे छोटा बच्चा चिल्ला के बोलता है ना भूख लगती है तब, उसी तरह यंग सीगल जो है अपनी मदर को बुला रहा है. गा कोला, शी स्क्रीम बैक डिराइसिवली. डिराइसिवली यानी मॉकिंग, किसी का मजाक उड़ाना. तो जैसे कोई कुछ काम नहीं कर रहा है तो हम उसे एकदम रिडिक्यूल करते हैं, उसे उसका मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा तुम्हें भी चाहिए, तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो. तो मदर भी वापस जवाब देती है इसके बच्चे के जो भी क्वेश्चन था, खाना मांग रहा था, उसका वापस जवाब देती है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. लेकिन वो दुखी मन से ही सही, लेकिन यंग सीगल बार बार अपनी मदर को बुला रहा है. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. 1-2 मिनट के बाद जो यंग सीगल है वो बहुत ही खुशी के मारे चिल्लाता है. क्या हुआ ऐसा? His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो अपने मुंह में फिश का टुकड़ा लेके और उसी के पास उड़ के आ रही है. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो जो यंग सीगल है he got excited. उसने जब देखा the mother is coming near, तो वो लीन फॉरवर्ड यानी कि आगे झुक जाना. जैसे किसी चीज पे झपट्टा मारने के लिए हम झुक जाते हैं, वैसे ही वो झुक गया अपनी माँ से वो फिश लेने के लिए जैसे वो पास आती है. बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड. जैसे ही मदर अपने यंग सीगल बच्चे के पास में पहुंचती है, थोड़ा सा ही दूरी है, शी हॉल्ट्स, रुक जाती है वो. हर विंग्स मोशनलेस. पंख जो है वो फड़फड़ा नहीं रहे हैं, बिल्कुल उसी पोजीशन में खड़ी है वो वहां पे. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. तो इतनी ही दूरी है कि वो झपट्टा मार के अपनी माँ के मुंह से उस फिश को ले सकता है. इतनी दूरी पे मदर रुकी हुई है. वो उसे प्रॉम्प्ट करना चाह रही है यंग सीगल को कि तुम खुद उड़ के आओ और ये फिश ले लो. He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. तो वो कुछ सेकंड्स के लिए तो रुकता है यंग सीगल, ये सोच रहा है कि why the mother is not coming near, माँ यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है. अब उसे इतनी जोर की भूख लगी थी और मुंह में फिश दिखाई दे रही है,
सो ही वॉज मैडन बाय हंगर, तो क्या करता है वो डाइव कर देता है अपनी मदर से वो फिश लेने के लिए. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और जैसे ही वो डाइव करता है, मदर जो है वो दूर हो जाती है और ये जो यंग सीगल है वो नीचे एकदम खुले आकाश के नीचे आता है और नीचे की ओर ही गिरा जा रहा है. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous का मतलब है horrible, terror is डर. तो एक अजीब तरह का डर जो है उस पर हावी हो गया क्योंकि वो अब खुले ओपन स्पेस में था, कोई सहारा नहीं है. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, दिल जो है एक तरह से धड़कना बंद हो गया. ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. तो ये पोजीशन जो थी ना, ये धड़कन बंद हो जाना और एकदम डर लगना, कुछ सुनाई न देना, दिस लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. अगले ही पल उसे लगा उसके विंग्स जो है वो पूरी हवा में फैल गई है, खुल गए हैं विंग्स. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. तो ये सब एक मोमेंट के लिए हुआ था. अगले ही पल जैसे उसके feathers open हुए, he could feel the wind against his breast feathers, his stomach and his wings also. उसे लग रहा था हवा सब जगह भरी हुई है. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. तो अब उसे डर नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि उसके विंग्स जो है हवा को काट रहे हैं, यानी अब उड़ने की कोशिश कर रहा है ये. He was soaring gradually downwards and outwards. धीरे धीरे वो नीचे कभी ऊपर इस तरह से उड़ने की कोशिश कर रहा था. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Dizzy is थोड़ा सा सर घूमना. उसे बस ऐसा लग रहा था थोड़ा सा उसका सर घूम रहा है. But he was no longer afraid. अब उसे डर नहीं लग रहा. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 cola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. तो जब बहुत खुश होके ये उड़ रहा है, the mother also accompanies. माँ जो है इसके पास आ जाती है. The whole family was screaming out of excitement. सभी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस विक्ट्री को कि जिसे डर लग रहा था इतना, तो वो अब उड़ने लगा है. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. तो उसने देखा एक साइड में उसके फादर उड़ रहे हैं उसके साथ साथ, एक तरफ उसके दोनों भाई हैं, एक तरफ उसकी बहन है. They all are flying around him, curveting. Curveting is leaping. बहुत कोई टेढ़ा होके उड़ रहा है. बैंकिंग इज एक साइड में झुक के उड़ना. सोरिंग एंड डाइविंग, सभी जो हैं दे आर एंजॉइंग एंड सेलिब्रेटिंग दिस विक्ट्री. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. So once he overcame his fear, जैसे उसका डर गायब हुआ, वो भूल गया कि कोई एक टाइम था जब उसे डर लगता था. Once he was afraid, तो वो सारी चीजें वो कर रहा है जिससे उसे डर लगता था. डाइव भी कर रहा है, ही सोरिंग एंड ही श्रीकिंग, जोर जोर से चिल्ला भी रहा है. ही इज वेरी हैप्पी. ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. बिल्कुल समुद्र के पास नीचे से उड़ रहा है और उसे पानी को टच करता हुआ ऊपर जा रहा है. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम with little ridges moving over it. Ridges is लहरें, तो वो लहरें भी उसे दिखाई दे रही है, इतना नीचे वो उड़ रहा है. And he turned his beak sideways and cawed amusingly. Cawed का मतलब होता है harsh cry, जोर की आवाज निकालना. So he flied straight over the sea. He could see all the greenery, all the mountains, everything around him. So he screamed out with joy as he was enjoying this victory. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. तो पेरेंट्स जो हैं और भाई बहन हैं सब उससे पहले ही लैंड कर चुके हैं, इसका वेट कर रहे हैं. They were beckoning to him, calling shrilly. Beckoning का मतलब होता है encourage करना. जैसे कोई कंपटीशन वगैरह होता है तब भी आप cheer up करते हो ना अपने फ्रेंड्स के लिए या अपने लोगों के लिए. That is beckoning. So उसकी पूरी फैमिली जो है वो उसे encourage कर रही है, उसे बुला रही है. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise, again flapping his
wings. तो अब वो तरह तरह की हरकतें करके देख रहा है, क्योंकि अभी अभी उसने उड़ना सीखा है. सो इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड. तो अपने पैर जो हैं बिल्कुल ड्रॉप कर देते हैं सी के ऊपर, है ना. और उसके लेग्स जो हैं ऐसे लगता है जैसे एक बार डूबे. तो एक बार तो वो डर गया बहुत कि मैं डूब रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर उठने की कोशिश की, अपने विंग्स को फ्लैप किया, ही वॉज सेफ अगेन. But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. तो क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, so he was very tired, he was very weak due to hunger. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. Belly यानी पेट. तो जैसे ही वो काम डाउन हुआ, वैसे ही वो सी पे फ्लोट करने लगा. उसे लगा मैं डूब जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में वो डूबा नहीं. जैसे उसकी बेली, पेट जो है पानी में टच हुआ, तो वो तैरने लगा वहां पे. सो अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scrapes of dogfish. तो जैसे ही वो फ्लोट करने लगा सी में, अब वो डर भी नहीं रहा है, और जो पूरी फैमिली है वो भी एक्साइटेड है, वो सेलिब्रेट कर रही है. एंड दे आर ऑफरिंग हिम फूड एज अ प्रेज. जैसे कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको कोई टॉफी चॉकलेट कुछ दी जाती है ना, वैसे ये सब फूड ऑफर कर रहे हैं इसे. He had made his first flight. तो जो शुरुआत में हमने देखा यंग सीगल जो इतना डर रहा था, अब उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. तो आपको बच्चों इसका मॉरल भी समझ आ ही गया होगा कि हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए ऑन आवर ओन एबिलिटीज. तो अगर इस चैप्टर में स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी वर्ड और एनी पैराग्राफ और एनी कॉन्सेप्ट यू हैवंट अंडरस्टूड, एनी टाइम यू कैन आस्क मी योर डाउट्स. ओके, हैव अ गुड डे.